तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एक एक शब्द को इस क्वेश्चन के अपने को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो क्या लिखा हुआ है कि एक नॉन ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि एफ नेट क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और बोला है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी वी नॉट एंड ए नॉट एट एन इंस्टेंट टी। इस शब्द को ध्यान दो, किसी इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अपने को दे रखी है वी नॉट, और एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे क्या दे रखा है, ए नॉट। अब अपने को इसके और इसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल अगर अपन सोचें तो अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सेलरेटेड होगा ही होगा, ठीक है ना। वो कैसा होएगा, नॉन ज़ीरो होएगा। एक्सेलरेशन होगा ही होगा क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नॉन ज़ीरो। तो ए और सी ऑप्शन को देखो, यहाँ पर ये ज़ीरो लिख रखा है, ये तो गलत हो गया। ए नॉट यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये ए और सी ऑप्शन के करेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बात करेंगे बी और डी की। देखो भाई, ये तो साफ समझ में आता है, ये तो बहुत लोगों को लगता है कि डी इसका सही आंसर होना चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए नॉट नॉन ज़ीरो है और यहाँ पर भी ए नॉट नॉन ज़ीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन ज़ीरो है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हो गया। अब बात करेंगे इस टर्म की और इस टर्म की। तो देखो भाई, इंस्टेंटेनियसली तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि स्पीड नॉन ज़ीरो या ज़ीरो दोनों हो सकती है। सोच के देखो भाई, अगर मैं 4-5 पत्थरों को ज़मीन से एक साथ ऊपर फेंक दिया सेम वेलोसिटी से, तो क्या होएगा, सारे के सारे ऊपर एक साथ जाएंगे और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब सारे के सारे इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे हो जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे जब उन लोग रहेंगे तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, तो वो सेंटर ऑफ मास इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ गया कि नहीं आ गया, तो बी ऑप्शन हो सकता है। वैसे भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट लिखा होता तब ये बात गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो, ठीक है ना। अब नॉन ज़ीरो कब होगी, ऑब्वियसली जब इन लोग ऊपर जा रहे हैं या फिर इन लोग नीचे जा रहे हैं। उन दोनों केस में भी ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन दोनों ही केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि डी भी पॉसिबल ऑप्शन है और बी भी पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। तो बी और डी बोथ आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर भले ही साइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल में देखो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट से, इसका मतलब ये वी नॉट वैक्टर है और ये भी ए नॉट वैक्टर है, ठीक है। हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ऐसे ही एक छोटा सा पॉइंट था तो मैं बता दिया। ओके, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।